नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है लाइव प्रोसेस में आज आपको करके बताएंगे। यदि आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको भी यदि जीएसटी का रिक्वायर होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एक न्यू पर्सन अपना ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। साथ ही मैं बताऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे और कौन कौन से बात को आपको ध्यान में रखना है। सारा चीज मैं आज आपको एक ही वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम दीक्षित और आप देख रहे हैं मनसा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टैली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने से पहले सबसे पहला काम है आपका डॉक्यूमेंट को इकट्ठे कर लेना। कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ, लेकिन ये सारा डॉक्यूमेंट आपको एक जगह इकट्ठे कर लेना होगा ताकि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय आपका सबसे पहला लगेंगे पैन कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद एक कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो। ये आपका बेसिक डिटेल है, ये आपका लगेगा ही। उसके बाद आपका लगेगा, यदि आपका प्रॉपर्टी अपना है तो यहाँ पर आपका लगेंगे इलेक्ट्रिक बिल विथ एनओसी, आपका नोटराइज होना चाहिए। आपका ऑन के लिए है, यानी कि यदि आपका अपना प्रॉपर्टी है तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे आपका। और यदि आपका रेंटेड है तो रेंटेड के लिए लगेंगे आपका रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिक बिल और साथ में एनओसी लगेंगे, ये भी नोटराइज लगेंगे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लगेंगे। 4 नंबर 5 नंबर जो है आपका दोनों में से एक लगेंगे। यदि आपका ऑन है तो ऑन में ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, इलेक्ट्रिक बिल विथ एनओसी नोटराइज होना चाहिए। और यदि आपका रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिक बिल और एनओसी का कॉपी लगेंगे विथ नोटराइज। तो नोटराइज के साथ आपको एनओसी को कॉपी देना होगा। आपको क्लियर हो गया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो अब हम लोग आते हैं जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद आपको अब यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सिंपली आपको आना है जीएसटी पोर्टल पर। ये जीएसटी पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ आपको मिलेंगे रजिस्टर्ड का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेंगे। तो सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पर यहाँ पर आपको मिलेंगे आईएमए यहाँ पर आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट का मिलेंगे, स्टेट का ऑप्शन में यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। तो लीगल नेम ऑफ द बिजनेस में क्या डालना है आपको, तो जो भी प्रोप्राइटर का नाम है वो नाम यहाँ पर आपको डालना होगा, लेकिन जो आपका पैन कार्ड में नाम है वही नाम यहाँ पर आपको डालना है। तो चलिए फटाफट डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा परमानेंट अकाउंट नंबर का ऑप्शन। तो सिंपली यहाँ पर आपको पैन कार्ड का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको मिलेंगे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर दोनों में ही ओटीपी जाएंगे। दोनों ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है आपको यहाँ पर टीआरएन नंबर मिल जाएंगे, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर। इसे आपको लॉगिन करना है और इसी से आपको अपना जीएसटी जो है उसको अप्लाई करना है। तो सिंपली ये कर लेना होगा। उसका सिंपली आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको टीआरएन नंबर जो है या टीआरएन नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है और कैप्चा यहाँ पर आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। दोनों में से कोई एक ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एक्शन में यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का पूरा फॉर्म यहाँ पर आपका ओपन हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है।
तो सबसे पहले मिलेंगे आपको डिटेल ऑफ योर बिजनेस। तो सिंपल आपका जो भी बिजनेस का डिटेल है यहाँ पर आपको डालना है। क्या क्या डिटेल डालना है आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे ट्रेड नेम। ट्रेड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड नेम आपको डालना मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड नेम यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो जो भी आपका ट्रेड नेम है वो ट्रेड नेम यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये किस प्रकार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो जिस भी प्रकार का आपका रहेगा वह यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए ट्रेड नेम फिल कर देते हैं। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 14A, यानी कि ये एक रूल है 14A में। यदि आपका सेल 2.5 लाख से कम है तो आप ये रूल का लाभ ले सकते हैं। ये रूल का लाभ क्या मिलेगा आपको कि आपको इंस्टेंटली जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे, यानी 102 दिन के अंदर आपका जो जीएसटी है वो आपका अप्रूव होके आ जाएंगे। ये आपको ये रूल्स में ये फ़ायदा है। लेकिन आपका जो सेल है वो सेल आपका 2.5 लाख से कम होना चाहिए, यानी कि 2.5 लाख तक होना चाहिए। 2.5 लाख से यदि आपका सेल ज़्यादा होता है तो ये रूल आपका काम नहीं करेंगे। तो सिंपली आप अपना अनुसार देख लीजिएगा कि आपका सेल कितना है, उसके अनुसार ये रूल का आप लाभ ले सकते हैं। तो सिंपली यदि आपका है तो आप यस प्रेस कर दीजिएगा, नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो प्रेस कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। रीजन यहाँ पर आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस लिए ले रहे हैं, आपका क्या रीज़न है। तो रीज़न यहाँ पर आपका यदि कुछ है तो दे सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आपको वॉलंटरी बेस पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे डेट, बिजनेस डेट, आपका बिजनेस कब से स्टार्ट है। तो सिंपली आपका जो भी डेट से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वह डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना होगा। उस सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपका ट्रेड नेम का यदि कुछ डॉक्यूमेंट है जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस वगैरह, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो सिंपली ये सारा चीज़ आपको फिल कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जब सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर का ऑप्शन मिलेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो आपका नाम है वो नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सिंपली आपको डालना है नेम ऑफ फादर। नेम ऑफ फादर में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। उसके बाद सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। मोबाइल नंबर, मेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है। जेंडर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। मैं यहाँ तक आपको फिल करके बताता हूँ। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको आना है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर आपको डिजिग्नेशन मिलेंगे। डिजिग्नेशन में यहाँ पर आपको डालना है कि आपका डिजिग्नेशन क्या है। तो सिंपली प्रोप्राइटर यदि आपका है तो प्रोप्राइटर यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको आना है रेसिडेंट एड्रेस में। आपका रेसिडेंट एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है, लेकिन रेसिडेंट एड्रेस जो है वो आपको मैपिंग के द्वारा सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपली आपको मैपिंग के द्वारा सेलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अपना जो रेसिडेंट एड्रेस है उसको आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपका सर्च वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं कि तो यहाँ पर आपका जो भी रेसिडेंट एड्रेस है वो रेसिडेंट एड्रेस यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो जैसे यहाँ पर आप सर्च वाला ऑप्शन पर जो भी आपका रेसिडेंट एड्रेस रहेगा वो सर्च करते हैं, यहाँ पर आपका रेसिडेंट एड्रेस आ जाएंगे। सिंपली आपका यहाँ पर ये कर्सर लेके यहाँ पर आपको सूटेबल एड्रेस पर सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो भी रेसिडेंट एड्रेस है ये आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे। और भी यदि आप कुछ एड्रेस वगैरह डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे कि लोकेलिटी हो गया, यहाँ पर आपका बिल्डिंग का नाम, फ्लैट का नाम, ये सब आपको फिल करना है। तो चलिए फटाफट फिल कर लेते हैं। रेसिडेंट एड्रेस फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो अपलोड डॉक्यूमेंट करना है यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जो भी आपका फोटो रहेगा वो फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। जैसे आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाता है उसके बाद सिंपली आपको अदर इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेचर यहाँ पर आपको यस कर लेना होगा। यस करने के बाद सिंपली आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका वार्निंग आएगा, यहाँ पर आपको यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। फिर यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको डिटेल ऑफ ऑथोराइज पर यहाँ पर प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेचर पर चेकआउट पर क्लिक करके रख लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको डिटेल ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर मिलेंगे डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका जो बिजनेस प्लेस है उसका यहाँ पर आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है। एड्रेस आपका उसी पर का सेलेक्ट करना है मैपिंग के द्वारा। तो सिंपली आपका जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं।
तो जैसे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस यहाँ पर आप फिल कर देते हैं, उसका बाद सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको सेक्टर मिलेंगे, सेक्टर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका सेक्टर कहाँ है। तो जो भी जहाँ भी आपका सेक्टर रहेगा वो सेक्टर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कमीशन रेट मिलेंगे, कमीशन रेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। डिवीजन मिलेंगे, डिवीजन सेलेक्ट करना है। रेंज यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही ये अटैच किया हुआ रहेगा। तो सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेंगे कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं बिजनेस प्लेस का, तो वह आपका अपना है, रेंटेड है, लीज में है, तो किस प्रकार है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑन भी है, रेंटेड भी है, लीज भी है, शेयर भी है। जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर ऑन में है तो मैं यहाँ पर ऑन सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट का नाम। डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक बिल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, म्युनिसिपल खाता कॉपी मिल जाएंगे और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। तो यह चारों में से आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं आप करता हूँ इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक बिल का 500 kV से नीचे होना चाहिए, यानी कि मोटा मोटी 500 kV तक यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो इलेक्ट्रिक बिल आपका अपलोड कर लेना होगा। सिंपल आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जहाँ भी आपका इलेक्ट्रिक बिल रहता है वो इलेक्ट्रिक बिल यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना होगा। जैसे आप इलेक्ट्रिक बिल को अपलोड करते हैं, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक बिल अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद और एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना है जो कि आपका लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका म्युनिसिपल खाता कॉपी या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। तो जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। और ये लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आपका 1 MB से नीचे होना चाहिए, लगभग आपका 1 MB तक होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस किस प्रकार रहेंगे। रिटेल बिजनेस रहेंगे, होलसेल बिजनेस रहेंगे, वर्क कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस रहेंगे, जिस भी प्रकार का रहेंगे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको HSN नंबर डालना होगा। HSN नंबर वो होता है जैसे कि आपका जो बिजनेस है उसमें आपका किस प्रकार काम है। यदि आपका गुड्स का है, यानी कि कोई सामान का लेन देन करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, तो सब सामान का एक एक करके कोड होता है, वो कोड यहाँ पर आपको डालना है। और यदि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस का भी, कौन सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं उसका भी एक कोड रहता है, वो कोड यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सिंपली मेरा जो है वो मेरा गुड्स का काम है, तो मैं यहाँ पर गुड्स का HSN कोड यहाँ पर फिल कर दूंगा। तो चलिए फटाफट फिल करते हैं। तो जितना का आपका आइटम है वो आइटम का HSN कोड यहाँ पर आपको फिल करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो सिंपली आपको इस प्रकार अपना जितना भी आइटम है यहाँ पर आपको 5 आइटम का HSN कोड लगभग डालना होगा। मैक्सिमम यहाँ पर आपको 5 HSN कोड वाइज आइटम को यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए फटाफट फिल कर लेते हैं। तो सिंपली आपको इस प्रकार आपका जितना भी आइटम है मैक्सिमम 5 HSN वाइज आइटम को यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन आएंगे। यहाँ पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन पहले से ही यस रहेंगे, सिंपली यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। वार्निंग आएगा, यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। नेम ऑफ ऑथोराइज पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर आपका जो भी प्लेस है वह प्लेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है और यहाँ पर आपको सबमिट विथ EBC पर क्लिक कर देना होगा। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर OTP जाएगा, दोनों में से कोई एक OTP यहाँ पर आपको फिल करना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना होगा। जैसे वैलिडेट OTP पर क्लिक करते हैं आपका GST रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर कुछ ही घंटों के अंदर आपका मेल पर एक आधार ऑथेंटिकेशन आएंगे। वो आधार ऑथेंटिकेशन आपको आधार वेरिफिकेशन कर लेना होगा। उसके बाद आपका ARN नंबर जनरेट हो जाएंगे। ARN नंबर जनरेट होने के बाद आपका नॉर्मली 7 से 10 दिन के अंदर GST रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएंगे। आई होप इस प्रकार अपना GST रजिस्ट्रेशन खुद से ही कर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट सेक्शन पर वेट कर रहा हूँ। फिर मिलता हूँ हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।